बच्चा, लास्ट टाइम अपन ने कितने क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। वी स्टार्टेड विद फैक्टराइजेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ 2.2। ठीक है, लेट अस डिस्कस दिस वंस अगेन। 2m m minus 24 is equal to 50। किसी को पता है कैसे करना ही है? कैन एनीवन टेल मी हाउ टू डू इट? कैसे करोगे इसको? हमेशा पहले जनरल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म में लाने के लिए हाँ हाँ बोलो ना। 2m से 2m को अंदर लेके जाना है। बच्चा सब म्यूट कर दो प्लीज, तुम्हें की बहुत आवाज आ रही है। हाँ, 24 इंटू 2 48m इज इक्वल टू 50। अब जनरल फॉर्म में लाने के लिए बस 50 को शिफ्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अगर कुछ ऐसा है और अगर अपन डिवाइड कर सकते हैं तो वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। So this divided by 2, this divided by 2, this divided by 2, this divided by 2। तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 1। तो m स्क्वायर, this chalk is no longer worthy of usage। तो m स्क्वायर माइनस जीनू प्लीज m स्क्वायर 24m माइनस 1 जा 25 जा इक्वल टू 0। बराबर बच्चा? अब यही तो था जो अपन पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं। देखो अब तक जो 8 सम थे उसमें को डायरेक्टली ये गिवन होता था, बट इस सम में बच्चा अपन को इधर से स्टार्ट करना पड़ा। तो अगर ये 2 मार्क्स के लिए आएगा ना बच्चा, तो ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि इतने स्टेप्स एक्स्ट्रा है। तुम लोग समझ रहे हो कैसे डिवाइड होता है? गेटिंग मी? इफ इसके नीचे कब तक अपन सॉल्व करता है तो करो ना। 25 इंटू 1 25 माइनस है, तो आंसर प्लस माइनस में आएगा या माइनस प्लस में आएगा। पहले के वीडियोस अच्छे से देखो, पहले के पार्ट अच्छे से देखो, जब तक अब तक जिसका रिवाइज नहीं हुआ है वो नहीं हुआ तो देख लो वो। फिर बताओ बच्चा क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। तो क्या करोगे बताओ। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड जो मैंने कर दिया, 25 लिख दिया मैंने। अब व्हाट आई विल डू, हाँ 25 1 लेकिन कौन सा चूज करोगे दोनों में से? कौन सा चूज करोगे? क्यों सेकंड वाला, क्यों सेकंड वाला क्यों? तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चा, वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अपने को प्लस माइनस इज माइनस और हमको माइनस 24m चाहिए। तो दिस इज m, दिस इज m, दिस इज 25, सॉरी 25m स्क्वायर। बट we will not care about this, we will only care about variable। therefore m square minus 25m प्लस m माइनस 25 इक्वल टू 0। हाँ बच्चा बोलो। देखो इसमें से कौन सा कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा बच्चा? एम स्क्वायर माइनस 25m है सानिका, एम स्क्वायर माइनस 25m है m। तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, m माइनस 25। और मैंने तुमको हमेशा एक चीज सिखाई है बच्चा, क्या सिखाई है? अगर तुम इधर कंफ्यूज हो, हाँ नहीं बच्चा, बच्चा इधर जो साइन आएगी उधर लिख दो, जो साइन आएगी उधर लिख दो। और उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं होता ना दोनों में, m और 25 में क्या कॉमन होगा, तो 1 हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m माइनस 25। देखो ना, फिर चेक भी करने का, +1 इंटू एम प्लस एम, प्लस माइनस माइनस, फिर चेक भी करने का एक बार, तो तुम कभी रॉन्ग नहीं होंगे। देखो जब मैथ करो ना तो अपने आप से रिवाइज करते रहो। देखो m +1 और ये सब इक्वल टू 0 बच्चा, m+1 और m माइनस 25 इक्वल टू 0। therefore m+1 इज इक्वल टू 0
और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इधर लिख देता हूँ, therefore m इज इक्वल टू -1 और m इक्वल 25 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अपने रिवाइज कर लिया। क्लियर है? क्लियर है? अब एक चीज बताओ, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो खुद से बाद में कर लेना, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सबने सेंड कर दिया बेटा, थैंक यू सो मच। अब फाइनली आई एम रिलीव्ड, ऑलमोस्ट सबने सेंड कर दिया प्रोबेबिलिटी। मोक्ष, राजविन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब लोग ने सेंड कर दिया है। थैंक यू सो मच बच्चा, अच्छा हुआ उस दिन मैंने बोला, वरना तुम लोग नहीं करते। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने सेंड कर दिया बच्चा। किसने नहीं किया अब तक प्रोबेबिलिटी, ऑनेस्टली बोलो, किसने नहीं किया अब तक? सबने कर दिया है, ओके बेटा। 10 सम, उसके पहले एक फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ। हाँ बोलो। हाँ बच्चा, रिवाइज करना है, जब जो भी मैं चैप्टर कराऊँ वो एक बार खुद से पूरा प्रैक्टिस करने का। हाँ ओके, कर देना, कोई इशू नहीं है। चलो बच्चा, एक फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू, अब अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? किसने बोला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसने बोला? मैंने कौन, इरिया। बच्चा वेरी गुड, सामने सामने दिख रहा है, वेरी गुड। तुम लोग क्या इतना सोचते हो? वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। कभी कभी ना इजी सी चीजें अपन मिस्टेक करते हैं। तो ये हो गया बच्चा अपना फॉर्मूला लिस्ट, ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। अब मुझे एक नॉर्मल चीज बताओ, चलो मुझे एक नॉर्मल चीज बताओ। सपोज इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, 5m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, कैन आई से बच्चा, कैन आई से, बच्चा बच्चा रुक जाओ। हाँ बच्चा, कैन आई से ये ए की तरह दिख रहा है, कैन आई से ये बी की तरह है, तो हमेशा ऐसे लिख दिया करो, ऐसा ऐसा। तो ए प्लस बी, ए क्या है? 5m, ए क्या है? 5m, और बी क्या है? 3। साइन भूल जाओ, तो 5m प्लस 3 और 5m। अब तुम लोग को एक चीज यहाँ पर समझ में आना चाहिए, अपना चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन बच्चा, अपने को आंसर कैसे चाहिए? स्क्वायर में नहीं चाहिए ना अपने को आंसर, नॉर्मल डिग्री 1 में चाहिए ना अपन को आंसर। कैसा चाहिए? डिग्री 1 में चाहिए। ये अपने को स्क्वायर में मिल रहा है। इंडाइसिस का रूल यूज करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ इंडाइसिस? 25, 5 स्क्वायर इज 25 और m स्क्वायर इज m स्क्वायर। क्लियर? लेकिन अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को कैसा चाहिए? इस तरह से चाहिए। क्यों इस तरह से चाहिए? क्यों इस तरह से क्यों चाहिए अपने को आंसर? इस तरह से क्यों चाहिए अपने को आंसर? डिग्री 1 चाहिए और अपने को आंसर निकालना है बच्चों, m का वैल्यू निकालना है, या x का वैल्यू, या k का वैल्यू, या t का वैल्यू, जो भी हो। इसीलिए बच्चा, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसके लिए फॉर्मूला को नोट कर दो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेल्ला इंपॉर्टेंट, वेल्ला इंपॉर्टेंट। वाई वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज डिग्री 2 तो आएगी तुमको, तुमको बहुत सारे सम्स ऐसे मिलेंगे जहां पर डिग्री 2 है, तो उसको तुमको डिग्री 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ऐसा कोई फॉर्मूला है जो डिग्री 2 को डिग्री 1 में कन्वर्ट करे, तो तुम लोग क्या बोलोगे? फॉर्मूला है। क्या बोलोगे? फॉर्मूला है। और कौन सा फॉर्मूला है वो? ये वाला। इट इज कन्वर्टिंग डिग्री 2 इंटू डिग्री 1। देखो बच्चा, जिस दिन तुम लोग मैथ्स को इस तरह से देखना शुरू करोगे ना, तुमको बहुत मजा आएगा। तुम्हारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो अच्छी बात है। तो तुमको ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे बच्चा, तुमको ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम लोग को समझ रहा है? तुम लोग को डिग्री 2 वाले मिलेंगे, तुमको बहुत मिलेंगे जीवन में डिग्री 2 वाले इस चैप्टर में, लेकिन उससे तुम्हारा आंसर नहीं निकलेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, जीवन में क्या बोलते हैं, सुख होना चाहिए, लेकिन सुख से कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बराबर के नहीं? वैसे डिग्री 2 है, बहुत अच्छी बात है, चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 वाला। लेकिन इसको अपने को डिग्री 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिग्री 1 में कन्वर्ट करने के लिए एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला अपने सीखा है, ये वाला फॉर्मूला। बेटा तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम लोग को ना, बेटा देख समझो, मैं नॉर्मली तुमको सम चालू कर दिया, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी कर लिया होगा खुद से, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं, अप्रोच कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। सम करना बड़ी बात नहीं है, सम को अप्रोच कैसे करते हैं, सोचते कैसे, वो बड़ी बात है। चलो एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो मेरे बच्चों एग्जांपल देता हूँ।
एग्जाम्पल देता हूं मैं, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। 25m² इज इक्वल टू 9। अब तुम लोग एक चीज रियलाइज करोगे कि इसमें तो अपना पहले जैसा है ही नहीं। पहले जैसे इक्वेशन होते थे, 3 टर्म होते थे, उसमें तो इसमें तो दो टर्म ही है। तो वैसा कौन सा फॉर्मूला है जो मैंने तुम लोग को सिखाया जब पर 2 टर्म्स है खाली? कौन सा फॉर्मूला है? a² - b², ये वाला फॉर्मूला है। और उससे पे वो क्या मिलता है? a+b इंटू a-b। लेकिन बच्चा, इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंट क्या है मुझे बताओ? ये फॉर्मूला यूज कर सकते क्या? कर सकते क्या? अभी कर सकते क्या फॉर्मूला यूज? नहीं कर सकते। गलत बात, गलत बात। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला हाँ, अगर ये फॉर्मूला यूज करना है इस फॉर्मूला का यूज करके, तो पहले तो इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम लोग समझ रहे हो? नहीं बच्चा, समझने की कोशिश करो। देखो, अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, मैं तुम लोग को बताता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड मैं सोचना सिखाता हूँ। रुको, तू आंसर दे दे के फिर लोग सोचेंगे नहीं। तुम देखो, एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को मैं बोलता हूँ। तुम जो अगर सोचना सीख लोगे ना, तो तुम खुद से कुछ भी कर सकते हो। देखो, मैं तुमको सोचना सिखाता हूँ। बच्चा, अपने को क्या चाहिए? a²। पहले बात तो ये बताओ, मैंने तुमको एक चीज क्या सिखाई है? हमेशा हमेशा मैंने तुमको एक चीज क्या सिखाई है अब तक? सब चीज को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। मैंने सिखाया तुम लोग को ये चीज। तो 9 को शिफ्ट कर दो ना बच्चा। देयरफॉर 25m² - 9 इक्वल टू 0। मेरे बच्चों, मैंने तुम लोग को क्या बोला? मुझे ऐसे चाहिए, ये a² - b² चाहिए। तो मुझे इस टर्म को ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इस टर्म्स को ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। पता है बच्चे क्या करते हैं? पता है बच्चे क्या करते हैं? अंदर 25m² लिख देते हैं और अंदर 9² लिख देते हैं। बेटा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग बच्चा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा मेरे को बताओ? राइट तो है भैया, a² - b² के साथ लिख दिया। वो नहीं बच्चा, वेरिएबल का इशू नहीं, वेरिएबल तो है अंदर, लेकिन ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा बताओ मेरे को, ये वाला। क्या बच्चा, क्या नहीं है? हाँ, एक्सेलेंट। और ये देखो, इसको सॉल्व करो। इंडाइसेस आता है ना सॉल्व करने को, तो इंडाइसेस का भी बेसिक वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो तुम लोग वो सब सीखोगे तो तुमको अभी देखो इसका क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा ये? 25² क्या होता है? हाँ बोल बेटा सानिका, 25² क्या होता है? बेटा गलत है ये अब तक। तो ये क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करो। 25² होता है 625। और m² द होल स्क्वायर क्या होगा? m⁴ माइनस 9² 81। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये तो अपने को दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ये गिवन ही नहीं है ऐसा कुछ, तो ये गलत हो जाएगा। तुम लोग को समझ रहा है? तो कैसे लिखे इसको? इसको कैसे लिखा जाए? तुम लोग को समझा है गलत क्यों है? बच्चा समझ रहा है तुमको गलत क्यों है? ये मैं थोड़ा डीप तो नहीं जा रहा हूँ ना ज्यादा? देखो, इसको इजी तरीके से भी पढ़ा सकते हैं अपन, मैं डीप तो नहीं जा रहा हूँ ना ज्यादा? बच्चा, मैं ज्यादा डीप तो नहीं जा रहा हूँ ना? तुम लोग को समझ रहा है? तुम लोग को चाहिए कि मैं बेसिक तरीके से पढ़ाऊँ, तो मैं बहुत बेसिक तरह से भी पढ़ा सकता हूँ बेटा। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने के। तुम लोग बोलोगे कि बेसिक तरह से पढ़ाओ भैया, तो वो भी पढ़ा लूंगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको बताओ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5²। तो स्क्वायर तो बाहर आई, और 5 में तो लिख सकता हूँ, बराबर के नहीं? 5² 25 मिल गया आंसर, बराबर के नहीं? तो होल चाहिए अपने को। फिर m² को मैं कैसे लिख सकता हूँ? m⁴, बराबर के नहीं? तो अंदर में m लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 5m² करोगे तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 25m² आ जाएगा बच्चा, बराबर के नहीं? आ गया। और 9 को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द होल स्क्वायर? बहुत अच्छा बेटा, बस, वेरी नाइस, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। देयरफॉर 5a², इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये a हो जाएगा तुम्हारा, ये b हो जाएगा। ये समझने के लिए एग्जाम में ऐसा मत लिखना। तो तुम्हारा a हो गया 5m, तुम्हारा b हो गया 3। तो बच्चा बताओ, फॉर्मूला क्या होता है a² - b² का? पहले ऐसे लिख दो, a + b
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ए क्या है बच्चा? तो गलती, अभी गलती करते हो वापस। स्क्वायर ही तो हटा, रुक जा अक्षी, अक्षी प्लीज बेटा, बोलते मत जाओ, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब अक्षय ने क्या बोला, 5m² प्लस 3 स्क्वायर, बच्चा फिर वही मिस्टेक कर रहे हो। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर ही तो हटाना है बच्चा, डिग्री 1 तो लाना है, तभी तो ये सब कर रहा हो बच्चा। तुम लोग वापस वही चीज बोल रहे हो, समझ रहे हो ना? आई एम श्योर तुम लोग को समझा है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? क्लियर है? ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना बच्चा, वरना मार्क्स कटेंगे, फिर बोलना मत भैया आपने मार्क्स क्यों काटे, आप बहुत गंदे आदमी हो। मार्क्स काटूंगा फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला नहीं लिखोगे बेटा, मार्क्स काटूंगा मैं। फिर बताओ कैसे किया जाए इसको, कैसे किया जाए? नहीं बच्चा, हो गया ना, आंसर आ गया, ये ऐसे तो आते थे अपने को पहले आंसर्स। तो क्या करेंगे इसको, देखो 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। therefore 5m is equal to minus 3 और 5m is equal to 3। therefore m will be equal to, इधर लिख देता हूँ, therefore m will be equal to, oh shit यार, very getting very difficult। और दूसरा इक्वेशन का क्या हो जाएगा m, 3/3/5 और these are the roots of the given quadratic equation। बच्चा लिख दो इसको, these are the roots of the given quadratic equation। बेटा क्लियर है तुम लोगों को? रिया, भूमिका, मोक्ष, साक्षी, सानिका, यति, दृष्टि, राजवीन, निधि, सबको क्लियर है बच्चा? साक्षी, पलक, सबको क्लियर है बच्चा? दिस इज, मैं देखो मैं डीप में जा रहा हूँ थोड़ा सा अभी पढ़ाने में, तुम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स देता तो मैं तुमको इंटरेस्ट लेके थोड़ा पढ़ा रहा हूँ अभी। इसको बहुत इजी तरह से मैं भी पढ़ा सकता था। मैंने देख तुम्हारे 10 मिनट इधर ले लिए, क्यों लिए? क्योंकि मैंने मुझे बताना था बच्चा, डिग्री 2 को डिग्री 1 में कन्वर्ट करके आंसर लाना बहुत ईजी है। तो तुमको रिक्वायरमेंट क्यों थी फॉर्मूलाज की? तुम थोड़ा डीप में समझोगे ना बच्चा, तुमको मैथ्स मजा आएगा, वरना मैथ्स फिर कचरा हो जाएगा। वही तुम टीचर चालू कर रहा है 2.2 का 10 सम हो गया, 11 सम, बच्चा ऐसे नहीं पढ़ाई करने का। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ ऐसा पढ़ाई बच्चा। जो तुम कर रहे हो तुमको पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? You should know what you are doing and this is exactly how you know what you are doing। समझ रहा है? यदि तूने समय ट्राई किया था बच्चा, तूने ऐसे सोचा था इसको? यदि, हाँ बट अभी से को समझ गया बेटा, डिग्री 2 से डिग्री 1 की कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसी से आंसर मिलेगा, नो मैटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो ये सब चीजें बेटा आनी चाहिए। अब देखो, अब थोड़ा सा तुमको मैं अच्छा समझाता हूँ एकदम। अब इधर तुम लोग दिमाग लगाना। देखो, एक सिंपल चीज बताओ मेरे को, एक सिंपल चीज बताओ, एक सिंपल चीज बताओ मेरे को। देखो, मैं तुमको बोल दूं 81t² इज इक्वल टू लेट्स से 16, लेट्स से 16, तो तुम क्या करोगे? 81t² माइनस 16 इक्वल टू 0। 81 क्या है? 9 और 80 द होल स्क्वायर, बराबर के नहीं? माइनस 4 स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो? ऐसा कर सकते हो क्योंकि 9 स्क्वायर इज 81, t² इज t², 4 स्क्वायर इज 16। अब तुम खुद के क्वेश्चन बना सकते हो, मैं बता रहा था ना खुद के क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने बना दिया, खुद के क्वेश्चन बनाओ इक्वल टू 0। लेकिन व्हाट इफ यहाँ पर, अब मैं तुमको क्वेश्चन थोड़ा बदल के देता हूँ, अब ऐसा नहीं है। अब समझो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा है कुछ, अब समझो फिर क्वेश्चन ऐसा है कुछ, t² माइनस 17 इक्वल टू 0, अब क्या करोगे? तो भैया सिंपल, इसको तो t² लिख दोगे, इसको कैसे लिखोगे? अब कोई कोई बच्चे चिल्ला रहे 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, गलत। 4 स्क्वायर इज 16। अरे बच्चों, 4 स्क्वायर इज 16, तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब बताओ, कौन बताएगा? 4 स्क्वायर इज 16, तो ये तो 17 है इधर तो, एंड 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अब क्या करें बोलो? अब क्या करें? अब क्या किया जाए? बोलो बोलो क्या किया जाए अभी? हाँ अच्छी, क्या किया जाए? 4+1 स्क्वायर, 4+1 होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर विच इज 25, फिर भी मैच नहीं करेगा, फिर भी गलत। क्या किया जाए? कौन बताएगा? क्या किया जाए? थिंक अबाउट इट, रुक जाओ, थोड़ा शांति से। हाँ कौन, क्या? किसने बोला ये?
एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट। कैसे आएगा बता मेरे को, कैसे आएगा ये एक्सीलेंट? एक्सीलेंट कैसे आएगा? नहीं, इधर तूने 50% सम बराबर बोल दिया है, थोड़ा सा तो अटक रही है। किसने बोला ये, किसने बोला? एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट। रूट 17 द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल बच्चा 17। अरे भाई शादी करवाओ, दृष्टि बड़ी हो गई, क्या बात है। रूट 17 द होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 17 को दृष्टि ने, निधि और दृष्टि ने मिलके क्या भैया, ये दोनों को क्रेडिट मिलना चाहिए। रूट 17 द होल स्क्वायर, क्या दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे बच्चा, क्या दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मेरे को। क्या दोनों सेम होंगे नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसल, ऐसा मतलब कैंसिल होता नहीं, बट ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो 17 = 17, आपको समझ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? बच्चा समझ रहा है क्या? ब्यूटीफुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज, तुम लोग इतने अच्छे से आंसर्स दे रहे हो, इतने अच्छे से सुन रहे हो, और टीचर को क्या चाहिए बाबा। चलो देखो नेक्स्ट सम देखो, अब हम सम करेंगे 11th वाला। तुम लोग को मजा आ रहा है बच्चा, इंटरेस्टिंग लग रहे क्वेश्चंस? m² - 11 = 0, अब बताओ क्या किया जाए। देखो m, देखो 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको लिख दो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। अगर ऐसा कुछ है m² - 81 = 0, तब लिखो ना, तब फिर जबरदस्ती रूट मत डालो। कुछ भी बच्चे इसमें भी जबरदस्ती रूट डालेंगे, फिर कचरा कर देंगे पूरा। जहां पर हो रहा है वहां पर रहने दो, m² - 9 स्क्वायर, तो सॉल्व करो आगे। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा बच्चा, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो m द होल स्क्वायर माइनस रूट 11 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, साइड में लिख लो चाहिए तो। अब बच्चा ये क्या है, ये a है तुम्हारा, ये तुम्हारा b है, तो a क्या मिल गया अपने को, m, और b क्या मिल गया, रूट 11। बराबर के नहीं, बराबर के नहीं, अरे बराबर के नहीं। तुम्हारा a मिल गया m, और b मिल गया रूट 11। साइन को भूल जाने का, तो a+b × a - b हो जाएगा ये। नाउ a² - b² क्या होता है, a+b × a - b, तो क्या हो जाएगा ये, a+b × a - b = 0। a क्या है m, b क्या है 11, बराबर, बराबर 11 है ना b। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मेरे बच्चों, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब तुम ध्यान दे रहे हो। और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, a-b, a+b और a-b, a+b और a-b, ठीक है। देयरफॉर m+√11 = 0 और m-√11 = 0, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, देखो इक्वल टू -√11 और m = √11। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग, बच्चा पार्टी क्लियर है? एक्सीलेंट मेरे बच्चों, एक्सीलेंट। चलो थोड़े होमवर्क सम करो और मुझे बताना इसका आंसर्स। चलो मैं तुमको होमवर्क सम देता हूँ, थोड़े से अभी लिख लो, वरना बाद में फिर तुम लोग आलस करोगे लिखने के लिए। लिख लो, मैं थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को, सब नोट डाउन कर लो बच्चा, और बताओ मेरे को करके कि कैसे आया, कैसे किया, कि किस तरह से किया। देखो बेटा, चलो मैं देता हूँ थोड़े से होमवर्क सम्स। (64m² - 625 = 0), उसके बाद x² - 3√3x + 6। अब बच्चे इसमें भी ओवरथिंक करेंगे, ये भैया ऐसे मेथड से नहीं करते बच्चा, ये जो मेथड कर नॉर्मल मेथड से करो, इसमें 3 टर्म्स है, टेंशन ही नहीं है कुछ। m² - 7 = 0, 16x² - 24x = 0। ठीक है, इतना ले लो फिलहाल के लिए।
क्या क्या इतना ले लो बेटा पहले। अब ये कैसे करते हैं बताऊं। हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो। लिख लो बेटा। जिसकी स्क्रीन बेटा स्क्रीन जिसको नहीं दिख रही है वो वापस रिज्वाइन कर सकते हो। बच्चा भी है ना, एक टाइप के सम्स और आते हैं जहां पर आप कॉमन ले सकते हो, मैं तो बताता हूँ तुम लोग को। तो ये टाइप 2 टाइप के सम्स थे, अब टाइप 3 टाइप के सम्स करते हैं। बच्चा देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 3 टाइप के क्वेश्चंस, टाइप 3 टाइप के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखो, 7m² इज इक्वल टू 21m। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। पहले चीज तो क्या करेंगे अपन, नहीं पहले तो इसको शिफ्ट करेंगे अपन। अब 7 है, ये 21 है, जब भी कॉमन आ सकते तो ले लेने का, बराबर के नहीं। बच्चा 7 कितना, 7 कितना जा 21 होता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। 7 क्या कॉमन ले सकते हैं। 7 7 एम एम, तो 7m कॉमन ले सकते हो तो क्या बचेगा, m माइनस इक्वल टू 0। देयरफॉर ये भी एक ब्रैकेट का टाइप ही हो गया, देखो 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 0/7 और m विल बी इक्वल टू 3। देयरफॉर m विल बी इक्वल टू और m will be equal to 3। These are the roots of the given quadratic equation। यकीन नहीं होता तो पुट करके देख लो, खुद से यकीन होएगा। बोलो ना बच्चा। बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं अपन यहाँ पर, समझ रहे बेटा, अपन कॉमन ले सकते हैं अपन। हाँ हाँ, कॉमन ले सकते हो तो ले लेने का ना, प्रॉब्लम क्या है। अगर आप लोग कॉमन ले सकते हो तो ले लेने का, प्रॉब्लम क्या है ना, बराबर के नहीं। करो करो करके देखो, देखो कभी भी कोई भी चीज ट्राई करने की करके देखो, फिर मेरे पास वापस आओ कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये देखिए दैट्स हाउ इट इज, यू एक्सप्लोर। चलो कॉमन लेके मत देखो, तुम घर पे जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा खुद ट्राई करो कि क्या होता है। अच्छा फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों कर सकते, खुद से पूछो। दैट्स हाउ यू लर्न, यू गेटिंग इट। रिया निधि तुम लोग के जो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे बेटा, ट्राई करके देखो, समझ रहा है। चलो अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं, ये सब तो बहुत ही है बचकाने क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मजा आए थोड़ा सा, जिंदगी खराब हो जाएगी वरना यही सब बकवास करते रहेंगे। तो चलो अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो है प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 7 का थर्ड, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 7 का थर्ड। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है इसमें क्योंकि एक फॉर्मूला और यूज होगा, बाकी इसमें दम भी इसमें भी कुछ नहीं है। 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो पहला स्टेप हमेशा क्या होता है बताओ, अब तक तो सीख चुके होंगे, बोलो पहला स्टेप क्या होता है। हाँ बच्चा, लेकिन जनरल फॉर्म से भी पहला क्या होता है बच्चा। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले भी क्या, क्या होता है। हाँ नहीं थी, वेरी गुड वेरी गुड। देयरफॉर यस इक्वल टू 0। अब ये तुमको दिख रहा है a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, दिख रहा है तुम लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, बट उससे प्रॉब्लम क्या होगी, बट उससे प्रॉब्लम क्या होगी, वो कर सकते हैं अपन, नो इश्यूज, बट उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उससे प्रॉब्लम क्या होगी। अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, अपने को 4x² मिलेगा प्लस 2 × 2x प्लस 3, तो और बड़ा होता जाएगा ना ये। अपने को बड़ा नहीं करने का है, अपने को सम को सिंपल रखना है। तो अपन क्या कर सकते हैं बताओ मेरे को, अपन क्या कर सकते हैं, अपने को सम को सिंपल रखना है तो अपन क्या कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, अपने को क्या मिलेगा। देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab+b²। पहले भी डिग्री 2 था, अभी भी डिग्री 2 है, तो करूँ क्या मैं इसका यूज करके, मुझे तो एडवांटेज नहीं है कुछ। हाँ
एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर सानिका जो सही बोल रही थी तो फिर अपन ट्राई करके देखते हैं। चलो, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तो वही मिलेगा अपने को। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ए समझ सकते हैं। नहीं बच्चा, वो भी वही सेम चीज मिलेगा अपने को स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आखिरकार, तो अपने को वही चीज मिलेगी। तो बच्चा इसको ए ले लेते हैं और इसको क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। कैसे लेंगे देखो, 25 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए मिल गया अपने को, अब बी मिल गया। अब तुम बोलोगे भैया पागल हो गए हो, भैया पागल हो गए हो। क्यों पागल हो गए हो, बताओ, रीजन बताओ, क्यों पागल हो गए हो, क्यों पागल हो गए बोलो। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम, पहले कोई भी सम में ऐसा अजीब सा नहीं था कुछ। लेकिन डरो मत, ट्राई तो करके देखो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ए क्या मिला आपने को बताओ, ए क्या मिला 2x+3, और बी क्या मिला 5। तो ट्राई तो करके देखो, ट्राई करो आगे इसको, क्या हो जाएगा ये a+b × a-b, करके देखो बच्चा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a+b × ट्राई तो करके देखो, पहले डरो मत, ट्राई करके देखने का। रॉन्ग तो रॉन्ग, क्या इश्यू है। घर पे पर घर पे बेटा एक बोर्ड लेकर आ जाने का, ट्राई करते रहने का पागल की तरह, ट्राई करते रहने का, ट्राई करने में थोड़ा ना कुछ आता है। तो a+b × a-b, तो a+b, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो a+b × a-b, तो 2x+3 -5। बच्चा समझ रहा है, बच्चा समझ रहा है आप लोग। बेटा देखो डरो मत, अभी 3+5 क्या होता है, 3+5 क्या होता है 8, एंड +3 -5 क्या होता है। अब क्या, अब तो तुम्हारा काम आसान हो गया, अब तो डरने की क्या क्या ही बात है। therefore 2x+8 = 0 और 2x - 2 = 0। अभी करो आगे, मैं बताऊंगा उसमें शर्म आ जाएगी तुम लोगों को भी, अभी आगे मैं कुछ बताऊंगा तो। therefore 2x will be equal to +8 हो जाएगा तो -8, और 2x = 2। करो अभी, सेम हो गया कि नहीं हो गया। therefore x will be equal to -8/2 और x will be equal to 2/2। 1 जा 4 जा तो -4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। सॉल्व करो इसको बस आगे। क्लियर है कि नहीं, कितना इजी था बच्चा। अब तुम लोग डर जाते हो, स्क्वायर और स्क्वायर, अरे वाट लगे, बट कुछ वाट नहीं लगती ट्राई करने का। रॉन्ग तो रॉन्ग, क्या जाता है, यू जस्ट हैव टू ट्राई, दैट्स इट। कौन रोकता है ट्राई करने के लिए, समझ में नहीं आता है। तुम लोग क्यों डरते हो इतना, मुझे समझ में नहीं आता है। ओके ट्राई इट बच्चा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा है बच्चा। लिख दो इसको, लिख दो इसको, खुद से ही करो ट्राई। अभी कुछ ऐसा कुछ होगा तो, कभी ऐसा कुछ होगा तो, कभी x² -3x/10 = 1 - 10, तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। ये है प्रॉब्लम सेट का सेकंड सम। मल्टीप्लाइंग थ्रू 10 हो गया, फिर देखो जनरल फॉर्म में मिल जाएगा। ट्राई करो इसको भी, होमवर्क ले लो इसको भी। मल्टीप्लाइंग थ्रू 10 करो, मल्टीप्लाई करो। तो 10 × 10 × 10, छू 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 छू, देखो 10x² -3x -1 = 0। अब तो पहले जैसा हो गया 10, तो क्या 5 × 2 लोगे, माइनस है तो प्लस माइनस आएगा, है ना बच्चा। कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, करो, लेट्स टेक दिस एज अ होमवर्क, फिर डिस्कस करेंगे अपन इसको।